ओंकारेश्वर में एक बार फिर आंदोलन का माहौल बनने लगा है और इसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार है। शासन ने ओंकारेश्वर बांध डूब क्षेत्र के गांवों को 15 जुलाई तक खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन जिन मांगों को लेकर यहां पिछले साल जल सत्याग्रह हुआ था वही पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और किसी भी हाल में हटने को तैयार नहीं। मामा शिवराज सिंह से ये विनती है कि हमें हमारे यहाँ दुर्दशा आकर देखे, हमें हटाया जाए तो पहले हमारे लिए व्यवस्थित किया जाए, हमारी पढ़ाई हमारे भविष्य के लिए कुछ सोचा जाए। ना जमीन का मुआवजा पहले 40-45 का भाव का मिला है और अब 5 एकड़ जमीन का जो हमारी मांग थी वो हमारी मांग भी नहीं पूरी हो चुकी है, तो कैसे हटेंगे यार। शिवराज सिंह चौहान जब पानी भर दे कि हमको लट बहादुर से निकाले, जब भी जाएंगे हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर बिगड़े बांध प्रभावितों के तेवर, मर जाएंगे नहीं होंगे बेघर। सरकार ने नहीं निभाया वादा, सुप्रीम कोर्ट को भी किया अनदेखा। क्या फिर होगा जल सत्याग्रह? खंडवा के ओंकारेश्वर बांध प्रभावित ग्रामीण एक बार फिर तनाव की स्थिति में हैं। डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों को सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मुआवजा लेकर 15 जुलाई तक गांव खाली कर दें। मुआवजा भी प्रति एकड़ 2 लाख रुपए। कुछ गांवों में काम शुरू भी हो गया है, लोग मुआवजा लेकर घर जमीन सब छोड़ रहे हैं, लेकिन 70% प्रभावित इस पर राजी नहीं। उनका कहना है सरकार अपने वादों से मुकर गई है। खेती बाड़ी भी कैसे करें, वो भगा रहे तो हमको पूरा निवास हमारे जो भी हक है हमारा वो हमको मिल जाए, उसके बाद हम हट जाएंगे। यार कहते जाओ 2 लाख के एकड़ के भाव के पैसे लेके जाओ, हमने कैसे जाना। और हमारे घर में 3 एकड़ के पीछे 20 मनुष्य है, तो 20 मनुष्य हमारे घर में पड़ रहे हैं उस जमीन में। इतने पैसे में बाहर आप जमीन ले सकते हैं क्या? इतने पैसे में हम जमीन कैसे खरीदेंगे और कैसे मजदूरी करेंगे। 50 के भाव का हमको मुआवजा दियो, हमारा कुआ पाइपलाइन छोड़ दिया, हमारा अनुदान छोड़ दिया, हमको प्लाट दिए नहीं और हमारा बच्चे सब परेशानी से, कोई 9वीं पढ़ता, कोई 4वीं पढ़ता, कोई 5वीं पढ़ता, बच्चे कहाँ जाए। खंडवा जिले के घोंघल गांव, कामनखेड़ा, सुकुआ, इंधावड़ी, टोकी, गुंजारी, एकखंड, कोरली गांव, देवास के धाराजी, नयापुरा, कोठीमीर, गोयाडी, नरसिंहपुर ये वो गांव हैं जो ओंकारेश्वर बांध में डूब क्षेत्र में आते हैं। 25 अगस्त 2012 को इन्हीं गांवों के 51 प्रभावित जल सत्याग्रह के लिए घोंघल गांव में पानी में उतर गए। जमीन के बदले जमीन और मजदूरी के लिए भी उचित मुआवजे की मांग को लेकर ये आंदोलन 17 दिनों तक चलता रहा। आखिर सरकार झुकी और सभी बांध प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन देने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमीन के बदले जमीन देने का निर्देश दिया। 12 सितंबर को जल सत्याग्रह खत्म हो गया, लेकिन सरकार अपने वादे पर कायम नहीं रही। मजदूरों के लिए एक विशेष पैकेज के जरिए मकान के बदले 2.5 लाख और किसानों को प्रति एकड़ 2 लाख देने का फरमान जारी कर दिया। यही नहीं, भूमि के बदले 20 लाख से ज्यादा न देने की सीमा भी तय कर दी, चाहे जमीन 10 एकड़ हो या 50 एकड़। ना प्लॉट दिए गए न जमीन। 15 जुलाई तक जो खाली कर देंगे उनको ये पैकेज दिया जाएगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सरासर उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुनर्वास के लिए कम से कम 6 माह दिए जाने चाहिए, इसलिए मजदूरों की जो मांग हमें स्वीकार्य है उसमें भी मजदूरों को कम से कम 6 माह पुनर्वास के लिए देने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि बाकी जहाँ तक जमीन की बात है, सर्वोच्च न्यायालय साफ कह चुका है कि न्यूनतम 5 एकड़ सिंचित जमीन देनी ही पड़ेगी। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये पुनर्वास का सारा काम बांध भरने की बात तो छोड़िए, बांध के निर्माण के पहले पूरा हो जाना चाहिए, इसलिए पानी भरने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, खाली करने का उठता ही नहीं। सरकार किसी भी हालत में इस साल बांध का पानी 189 मीटर से बढ़ाकर 193 मीटर करने की कोशिश में है। ये भराव 195 मीटर तक भी हो सकता है, लेकिन अभी तक प्रभावितों के विस्थापन की सही व्यवस्था नहीं की गई है। बस 15 जुलाई का फरमान जारी कर खंडवा के गाँवों में कैंप लगाकर फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। बारिश के चलते अभी ही गांव टापू बन गया है। खेती बाड़ी, बच्चों का स्कूल सब बंद है। ऐसे में नाराजगी फिर से बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। जी, ये हमारी तैयारी है। अब 5 बांधों में बात हो चुकी है पूरा क्षेत्र में और हमारा संकल्प दृढ़ होता ही जा रहा है। सरकार मंजूर नहीं करती। इस बार 51 नहीं, हजारों की संख्या में गांव-गांव में लोग पानी में उतरने वाले। घोंघल गांव से लगे जिरोट पालियों में
जंगलों में खेती करने वाले 1980 के विस्थापितों को 2012 में सरकार ने 5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए एक परिवार को 12,50,000 रुपए दिए। फालिये से बड़वानी तक ट्रकों का भाड़ा भी दिया गया था, लेकिन जो हक की मांग कर रहे हैं उन्हें 1 एकड़ जमीन खरीदने लायक भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 3.5 एकड़ जमीन हमारी गई है और उसको मुआवजा हमको 2,26,000 मिला और खेत का मकान के 500 रुपए मिले और खेत में पाइपलाइन 1,000 पाइप थे, तो उसका कुछ लिखा भी नहीं और पैसे भी नहीं मिले। लोगों की एक ही मांग है, जमीन के बदले जमीन दो या फिर जमीन खरीदने लायक मार्केट रेट पर पैसे दिए जाएं। पूरी व्यवस्था की जाए तभी वो यहाँ से हटेंगे, वरना पानी में ही आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हरीश शर्मा, सहारा समय, ओंकारेश्वर।